सिर तान करके चलता था, सीना तान करके चलता था। किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, विकास की योजना को नहीं पूरा होने देते थे। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस दो, बस एक बार अब जान बकस दो, अब आगे हम ठेला लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन कहीं गुंडागर्दी नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध निर्माण, अवैध कब्जों और भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। प्रदेश भर में अवैध निर्माण और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन गाजियाबाद में हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि गाजियाबाद में योगी के अधिकारी भूमाफियाओं, बिल्डरों, अवैध निर्माण, कच्ची कॉलोनियों काटने वालों के सरपरस्त बने पड़े हैं, जिसकी शह पर बिल्डर भूमाफिया लगातार इलाके में अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, बेसमेंट में दुकानें, मार्केट और अवैध प्लॉटिंग का खेल चला रहे हैं। जीडीए के जोन 4 के क्षेत्र में कई ऐसे मामले सामने आए जहां शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार प्रताप विहार ब्लॉक L प्लॉट संख्या 245 के बराबर में अवैध निर्माण का कार्य लगातार जारी है। इस संबंध में 25 नवंबर 2025 को अपर सचिव और 4 मई 2026 को उपाध्यक्ष जीडीए को शिकायत दी गई। इतना ही नहीं, 7 मई 2026 को RTI भी दाखिल की गई, लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसी तरह DAV चौक के पास नक्शे के विपरीत एक अवैध बिल्डिंग का निर्माण किए जाने का आरोप है। इस मामले में 5 मई 2026 को जीडीए उपाध्यक्ष और जिला अधिकारी को शिकायत दी गई, जबकि 7 मई 2026 को RTI भी लगाई गई। इसके बावजूद निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई न होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं महरौली परगना मेन रोड स्थित खसरा संख्या 816, 819, 820 और 821 में अवैध कॉलोनी और प्लॉटिंग किए जाने की शिकायत सामने आई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि 8 अप्रैल 2026 को अपर सचिव को लिखित शिकायत और 8 मई 2026 को RTI आवेदन दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अवैध गतिविधियां जारी हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जीडीए द्वारा कई मामलों में सिर्फ सीलिंग नोटिस की कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी पूरी दिखाई जाती है, लेकिन सीलिंग के बाद भी निर्माण कार्य लगातार जारी रहा। आरोप है कि कुछ अधिकारी बिल्डरों को सीलिंग कार्रवाई को सिर्फ कागजी कार्रवाई बताते हैं, जिसके बाद बिल्डर बेखौफ होकर सीलिंग का मजाक उड़ाते हुए निर्माण जारी रखते हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसकी हकीकत गूगल मैप से ली गई तस्वीरों में भी दिखाई देती है, जहां समय के साथ निर्माण कार्य जारी रहने का दावा किया जा रहा है। वहीं IGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि शिकायतों पर वास्तविक जाँच के बजाय झूठी और भ्रामक रिपोर्ट लगाकर निस्तारण कर दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ मौके पर अवैध निर्माण जारी रहता है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता का आरोप है कि RTI में भी मांगी गई जानकारी पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराई जाती। जो जानकारी मांगी जाती है उसके बजाय अधूरी या अलग जानकारी देकर जवाब पूरा कर दिया जाता है। यही वजह है कि अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री पोर्टल, IGRS और RTI जैसी व्यवस्थाओं को अधिकारियों की कार्यप्रणाली ने मजाक बनाकर तो नहीं रख दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ निर्माण ऐसे भी हैं जिनके नक्शे में बेसमेंट पार्किंग के लिए पास किए गए थे, लेकिन आरोप है कि बिल्डरों ने उन्हीं जगहों पर दुकानें, मार्केट बनाकर ऊंचे दामों पर बेचने का काम शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को लगातार होने के बावजूद कई महीनों से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस अधिकारियों और बिल्डरों की कथित मिलीभगत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ISP गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव आवास UP ने प्रदेश के सभी 29 विकास प्राधिकरण और 4 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के आवासीय भवनों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों की सूची तैयार कर अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। अब जिस जोन में अवैध कमर्शियल निर्माण मिलेंगे, उसकी जवाबदेही वहां के प्रवर्तन अधिकारी की तय की जाएगी। एक तरफ जीडीए VC अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ आरोप लग रहे हैं कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी अवैध निर्माणों को रोकने के बजाय उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। आरोप ये भी है कि जहां बिल्डर अवैध प्लॉटिंग करने वालों या सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों से अधिकारियों की सेटिंग नहीं बन पाती, वहां कार्रवाई करने एक टीम पहुंच जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मानचित्र के विपरीत दर्जनों अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के मामले ऐसे हैं जहाँ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शिकायतें लगातार अधिकारियों तक पहुंच रही हैं, तो फिर अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग का कारोबार कैसे जारी है? क्या गाजियाबाद में भूमाफियाओं, बिल्डर, कच्ची कॉलोनियों काटने वालों के हौसले सिस्टम की लापरवाही की वजह से बुलंद है, या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी से यह पूरा खेल चल रहा है? अब देखना होगा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करता है
या फिर कार्रवाई की मांग सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह जाती है।